हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिंह और आप सभी का स्वागत है ऑफिसर्स एडुकेमी रोड टू सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा और आप देख सकते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के बारे में ही, जो उसका भी रिज़ल्ट आया है और जो उसने अभी अपना नया नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जो इसका रिज़ल्ट है, डायरेक्ट हम आते हैं रिज़ल्ट पे और ज़्यादा बात ना करते हुए, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए, तो जो इसका रिज़ल्ट है वो भी कुछ दिन पहले ही, 1 से 2 दिन पहले आपको अनाउंस किया गया है। सबसे पहले जो लोग भी इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो और वो अपनी आगे की तैयारी जारी रखें मेंस के लिए। और जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनके लिए थोड़ी दुख की बात है अभी, कि इतना मेहनत करने के बाद और इतने इतना लंबा समय वेट करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आती रहेंगी, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे और हमें इसे हार नहीं माननी है और हमें आगे बढ़ते रहना है। लेकिन जो चीज़ थी इसमें जिसने सबको परेशान कर दिया वो था इसका कट ऑफ, और कट ऑफ पे ही सारा खेल था। क्योंकि चलो हम अगले स्लाइड पे आते हैं और बात करते हैं कि क्या दिक्कतें थी और कैसे कैसे चीज़ें हुई। तो देखिए, हम बात कर रहे थे इसके बारे में और पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके नोटिफिकेशन के बारे में जो नई वाली वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए बात करते हैं इसके रिज़ल्ट के बारे में कि क्या क्या चीज़ें रहीं और कैसे कैसे लोग परेशान हुए। तो देखिए, जो इसमें था उसमें जो इस बार कट ऑफ गई है जनरल की वो है 113। हम इसी पे लेके बात करेंगे क्योंकि बाकी तो अलग अलग आप कैटेगरी देख सकते हैं क्या कट ऑफ रही है, लेकिन हम बात करेंगे इसी को लेकर के। तो जो आप कह सकते हैं कि जो जनरल कट ऑफ थी वो 113 थी, ठीक है। और इसके पहले जो लोग भी 105 प्लस ला रहे थे या 108 किसी का था, किसी का 110 था, तो वो लोग मेंस की तैयारी में जुटे हुए थे और उन्होंने एक अच्छी खासी अपनी मेंस की तैयारी कर रखी थी, क्योंकि उनको ऐसा उम्मीद था कि इतने आने के बाद मुझे मेंस देने का तो मौका मिल ही जाएगा, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है, देखिए अगर किसी का 110 आ रहा था तो ज़ाहिर सी बात है कि उसको मेंस देने का मौका मिलता। अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखते बीपीएससी का, तो जो भी इसकी कट ऑफ रही है तो वो आप कह सकते हैं कि जो पिछली बार की हाईएस्ट गई थी वो गई थी 108, उससे ऊपर कभी नहीं गई थी, ठीक है। लेकिन इस बार इसने अपने सारे पीछे के रिकॉर्ड को ख़त्म करते हुए इस बार इसने कट ऑफ दे दी कितनी, इस बार इसने कट ऑफ दे दी 113 नंबर, ठीक है। जो कि आप कह सकते हैं एक बहुत ही एक हाई स्कोर है और इसको गिने चुने लोगों ने ही पार किया है। और जो सिलेक्ट हुए हैं वो लगभग 11,000 के आसपास बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं इसमें। तो इसमें देखिए, अब बहुत से लोगों के बहुत सारे मत आ रहे हैं, अपने अपने विचार आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इसमें धांधली हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चे ही पढ़ने लगे हैं। तो देखिए, बच्चे तो हमेशा हमेशा पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि कोई अभी एक नई फ़ौज आ गई जो पढ़ने लगी। पढ़ाई हमेशा से होती रही है और सारे बच्चे हर साल उतने ही मेहनत करते हैं जितना अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले वाले बच्चे भी उतने ही मेहनत कर रहे होंगे जितना हम कर रहे हैं, और आने वाले 10 साल बाद में भी वो बच्चे उतने ही मेहनत करेंगे जितना अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोई तर्क नहीं कि बच्चे पढ़ने लगे हैं, बच्चे हमेशा पढ़ते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि धांधली हो रही है। तो देखिए, अभी जो बीपीएससी कंडीशन थी अभी कुछ दिन पहले, जैसे हम सबको पता है, तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं है या कोई इसमें दो राय नहीं है कि धांधली ना हुई हो, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कुछ, देखिए मैं पुष्टि कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कुछ हूँ ऐसा कि मुझे कुछ पता है, लेकिन जैसा कंडीशन रहा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हम कह सकें कि धांधली जो है वो ना हुई हो, ठीक है। क्योंकि 113 एक बहुत बड़ा स्कोर है, एक हाई स्कोर है और इतना कट ऑफ जाना तो समझ से परे है। लेकिन चलिए, फिर भी अब ये डिसाइड हो चुका है तो हम इसी को मानेंगे और अब हम आगे की बात करेंगे, क्योंकि अब इसको हम नहीं देखेंगे क्या चीज़ें हुई और क्या नहीं हुई। और फाइनल बात ये है कि हमारा रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और बच्चे जो हैं आगे बढ़ चुके हैं। तो जो लोग भी इसमें सेलेक्ट हो हैं वो लोग अपनी मेंस की तैयारी अब अच्छे से करें, और जो लोग नहीं हो पाए हैं वो अब आने वाली नोटिफिकेशन जो आई है उसमें अपना अच्छा प्रयास करें और इसमें सेलेक्ट होने की अपनी राह को आसान करें, ठीक है। तो यही बात थी। और एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं होगा, अब उनका मैं नाम तो नहीं लूँगा टीचर का क्योंकि मान लीजिए प्राइवेसी उनकी भी है। तो उनमें क्या मैंने देखा कि वो एक एक शायद कि कोई लड़की थी, उसका बता रहे थे कुछ कोई स्कोर बता रहे थे
कि उसमें एक लड़की थी, उसका मैंने स्कोर देखा। उन्होंने बताया कि उस लड़की का स्कोर था 103 और वो लड़की थी बीसी कैटेगरी की। ठीक है, तो बीसी क्या हो गई, वो फीमेल हो गई। और जो बीसी फीमेल की जो कट ऑफ गई है वो गई है 105, लेकिन इस लड़की का 103 था और फिर भी ये सिलेक्टेड थी। तो ठीक है, तो बस देखिए एक छोटा सा हिंट ही काफ़ी है आप लोगों के लिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। अब उस लड़की 103 था, कट ऑफ 105 गई है, फिर भी वो लड़की सिलेक्टेड है। तो अब क्या ही कहा सकता है ठीक है, तो बस को आप खुद समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और फिर फाइनली मैं ये कहूँगा कि अब देखिए रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और फाइनली जिन लोगों ने 113 नंबर पार किया है या उनका इतना आ रहा है और वो लोग सेलेक्टेड हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो और अपनी वो आगे की तैयारी जारी रखें। ठीक है, तो बस यही था रिज़ल्ट के बारे में, कुछ खास नहीं। और चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे कि जो भी इस बार की वैकेंसी अनाउंस की गई है नई वाली, वो क्या है। ठीक, तो इसके बारे में बात करते हैं। 68 बीपीएससी नोटिफिकेशन के बारे में, जो अभी कल ही अनाउंस की गई है। इसके फॉर्म शायद 25 तारीख से भरना शुरू होंगे और 20 दिसंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। और जो इसका एग्ज़ाम है वो, इसका पहले फॉर्म वगैरह डेट डिस्कस कर लेते हैं क्या है। ये आपका 25 से स्टार्ट होगा, मतलब 25 नवंबर से और 20 दिसंबर तक ये चलेगा, एंड होगा। मतलब 25 नवंबर को स्टार्ट होगा, 20 दिसंबर को ये एंड होगा। ठीक है, और जो इसका एग्ज़ाम है वो आपका 12 फरवरी 2023 को इसका डेट रखा गया है, जो आपका टेंटेटिव डेट है। अब उसमें देखिए आयोग जो है फ़िलहाल अभी मिशन मोड पे चल रहा है, तो कैसा कह सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम इस डेट पे हो जाए या इसके आगे पीछे एक हफ़्ता आगे पीछे कर ले। पीछे तो नहीं होगा, आगे ही बढ़ सकता है। मतलब आप कह सकते हैं कि 12 से लेकर के 20 फरवरी तक के बीच में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। इट मीन्स हमारे पास आप कह सकते हैं कि 3 महीने का टाइम है। ठीक है, 3 महीने का टाइम है। तो चलिए ज़रा इस पे बात करने से पहले एक बार हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं डायरेक्ट कि क्या क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है, और उसके बाद हम बात करेंगे कैसे हमें डील करना है। तो देख सकते हैं कि मैंने इसका नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है, जो भी इस पर आपकी वैकेंसी अनाउंस की गई है 68वीं बीपीएससी की। तो यहाँ पर आप देखिए कि 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, इसका ये नोटिफिकेशन है। और इसमें पोस्ट देख सकते हैं आप, टोटल पोस्ट इसमें रखी गई है। नीचे देखते हैं, हम डायरेक्ट देखते हैं कितने पोस्ट हैं इसमें। तो पोस्ट इसमें टोटल रखी गई है लगभग 261 पोस्ट रखी गई है। और इसमें कहा गया है कि इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बढ़ने ही वाली हैं, ये लगभग 500 के आसपास जाएंगी। ठीक है, और एक चीज़ में आप ध्यान रखिएगा कि आगे चल के कोई हमको दिक्कत ना हो। इसमें इन्होंने पहले ही साफ साफ लिख दिया है कि उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। मतलब कि इस बार जो है आपकी एग्ज़ाम जो है, परीक्षा जो है वो 2 पालियों में होने जा रही है, निश्चित है ये। क्योंकि इसका लिखने का मतलब ही ये है कि परीक्षा आपकी 2 पालियों में होकर रहेगी। क्योंकि आयोग को भी पता है कि 5 लाख से नीचे तो बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे नहीं। और जैसा इस बार का माहौल था उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 पालियों में ही होगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आपको पता ही है कि डिग्री वगैरह क्या होनी चाहिए इसको, इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो सब कुछ चीज़ें हैं। और एक चीज़ हमें देखनी है जो इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, वो है देखिए मेन हमें चीज़ों को ध्यान दे लेना है स्टार्टिंग में ही, ताकि आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना हो या कुछ परेशानी ना आए। ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, एक सेकंड। देखिए ये देखना था हम लोगों को, हमें नेगेटिव मार्किंग को देखना है। ये देखिए 2 नंबर पड़ी, ये वाला, प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा। मतलब यहाँ पर अब क्या होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी अनाउंस कर दी गई है इसमें। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें अनाउंस कर दी गई है। अब इस साल से नेगेटिव मार्किंग आपकी लागू की जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इसको डिटेल में। देखिए हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले हमें फोकस करना है एग्ज़ाम डेट पे, तो वो है आपका 12 फरवरी। ठीक है, 12 फरवरी 2023। ठीक, फॉर्म डेट आपके स्टार्ट हो रहे हैं कब से, 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कब तक जा रहा है, 20 दिसंबर तक। ठीक है, ये आपको इतना टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, और आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। और हमारे पास जो तैयारी करने का समय है लगभग वो आप कह सकते हैं कि 3 मंथ के आसपास है। तो देखिए अब इसमें क्या है कि कुछ लोग बिल्कुल बेसिक से आएंगे, तो बेसिक से आएंगे उनके लिए भी ठीक ठाक समय है।
लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा आपको स्मार्ट तरीके से चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा और आप बिल्कुल स्क्रैच से नहीं आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा एज लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और इसको देखिए हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें इस 3 महीने में टैकल करना है बीपीएससी को और कैसे पार पाना है इससे, तो ठीक है। उससे पहले देखिए अब जो 3 महीने हमारे पास हैं इसको हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और ऐसा कुछ प्लानिंग करनी है ताकि हम जो इसका नया पैटर्न है उसको टैकल कर सकें, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए क्या है, नेगेटिव मार्किंग लगा दी गई है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आ गई है। देखिए अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे थे जो लोग कि आप कह सकते हैं कि प्रिपरेशन छोड़ के भाग रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अब कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, अब इसका पैटर्न चेंज हो रहा है तो चीज़ें दिक्कत करेंगी। लेकिन नेगेटिव मार्किंग आने की वजह से ऐसा, जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, कि जो आपका कट ऑफ है, ठीक है, जो आपकी कट ऑफ है वो डाउन होगी, ठीक है, क्योंकि जो इस बार 113 गया है ऐसा नहीं कि अगली बार भी 113 ही रहेगा, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होने के बाद अब लोग को जो तुक्का मारने का जो रेशियो है वो अब कम हो जाएगा। पहले क्या था कि लोग 150 का 150 अटैम्प्ट करके आते थे, उसमें कुछ चीज़ें फंस गई, आंसर सही हो गया तो उनका मतलब 12 नायरा हो गया। लेकिन अब जो तुक्का मारने की रेशियो है वो भी अब कम होगी। अब जब ये कम होगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ नीचे जाएगी, क्योंकि सब लोग अब कम अटैम्प्ट करेंगे। पहले की तरह 150 का 150 अटैम्प्ट नहीं होगा, अब 150 में शायद हो सके तो लोग 120 से 30 अटैम्प्ट करें, ठीक है। और उसमें सही होने के चांसेस जानते ही आप लोग कितना रहते हैं माइनस मार्किंग वाले आपके एग्ज़ाम्स में, तो वहाँ पर थोड़ी सी हमको एज मिलेगा और जो प्योर पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होना चाहिए वो रेस में रहेंगे, ठीक है। तो बस यही था, कुछ चीज़ें थी और बस हमें यही देखना था कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने बात किया इसके रिज़ल्ट पे और जो आपका नोटिफिकेशन था उसके पे कि क्या क्या इसमें पोस्ट हैं, कितनी पोस्टें हैं, और फिर ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था और अपनी तैयारी जारी रखिए। जो लोग मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं वो लोग मेंस के लिए तैयारी करें, और जो लोग इसकी नया फॉर्म भरने वाले हैं 68th का, वो लोग भी इसकी फॉर्म भर कर इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और फिर आपसे मिलते हैं ऐसे ही अपनी अगली वीडियो में कुछ नए न्यूज़ के साथ या कुछ नए स्ट्रेटजी के साथ, ओके। तो ठीक है, थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पर नए थे, अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।